ओम श्री गुरुवे नमः। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुख भाग भवेत्। मित्रों, आज तुलसीदास जी की जयंती है, उस पर आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत साधुवाद, आपका अभिनंदन है। आज सरस्वती वाचनालय में डॉक्टर एस.पी. व्यास, जो फार्मेसी विभाग के विभागाध्यक्ष एवं सागर के पूर्व कुलपति रहे हैं, उनने रामचरितमानस पर अद्भुत व्याख्यान दिया। आपको मैं वो व्याख्यान सुनाऊंगा, आप इसको अवश्य सुने। ये इतना अद्भुत व्याख्यान है कि जो अविस्मरणीय है। बहुत कम विद्वानों के श्रीमुख से इस तरह की कथा आपको सुनने मिलेगी और ये बहुत ही अद्वितीय इनका व्याख्यान है। इसको एक बार अवश्य सुने। प्रोफेसर एस.पी. व्यास के बारे में संक्षेप में कुछ बताना अनिवार्य समझता हूँ कि ये जो है तो डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय में फार्मेसी विभाग के विभागाध्यक्ष थे और उसके बाद वाइस चांसलर भी बनाए गए कुछ समय के लिए। इनको विश्व के 2% वैज्ञानिकों की सूची में सम्मिलित किया गया है। स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय और एल्सेवियर पब्लिशर्स द्वारा 16 सितंबर 2024 को संयुक्त रूप से जारी की गई यह प्रतिष्ठित सूची, जो 22 वैज्ञानिक क्षेत्रों और 174 उप क्षेत्रों में असाधारण शोध योगदान को स्वीकार करती है। प्रोफेसर एस.पी. व्यास ने 400 शोध पत्र प्रकाशित किए और 20,000 से ज्यादा बार उद्धृत किए गए। उनका शोध लिपोसोम जैव प्रौद्योगिकी, मौखिक टीकाकरण और लक्षित टीबी चिकित्सा पर केंद्रित है। तो इनके जो मौखिक जो बीसीजी और जो पोलियो ड्रॉप्स पे इन्होंने काफी काम किया है और ये बहुत प्रतिष्ठित वैज्ञानिक हैं। विश्व में इनका नाम है। विश्व की जो सूची जारी हुई है उसमें इनका नाम सम्मिलित किया गया है। तो देखिए, विज्ञान और अध्यात्म का अनुपम मेल, जो एक दूसरे के पूरक हैं कहा जाता है। विज्ञान और साहित्य, जो धार्मिक साहित्य है या ग्रंथ हैं, वो एक दूसरे के पूरक हैं और कैसा सामंजस्य इन्होंने उसमें दोनों में ज्ञान में बिठाला है, वो अद्वितीय है। तो आइए हम ले चलते हैं आपके उनके द्वारा दिए गए व्याख्यान की कुछ झलकियां आपके साथ साझा करते हैं। जय हिंद, जय भारत। और मुझे पूरा पूरा विश्वास है कि यह व्याख्यान आपको अद्वितीय लगेगा। तो इसको आप शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें ताकि यह लोग अधिक से अधिक लोगों तक यह पहुंच सके। जय हिंद, जय भारत। मान्य अतिथि उसने अनुरोध की वे उस अतिथि को रामलला की प्रतिमा भेंट करेंगे। सबको मैं नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ। भारतीय संस्कृति के नायक महाकवि तुलसीदास जी का जन्म संवत 1582 उत्तर प्रदेश बांदा जिला राजापुर ग्राम। पिताजी का नाम महात्मा दुबे, माता का नाम तुलसी, सभी पारी ब्राह्मण थे। अनिष्ट की आशंका से परित्याग कर दिया था। तुलसी बचपन में अनेक आपदाओं से जीवन आपदाओं से रहा है। उनका जीवन तुलसी की दासी चुनिया ने उनका पालन पोषण किया। मृत्यु हो जाने पर नरहरिदास, जैसे सागर में नरहरिदास भगवान का स्वरूप बदल रहे, ठीक इसी तरह से जो है नरहरिदास ने जो है उनको वेद पुराण और अन्य शास्त्रों में अनुशीलन दिया। काशी आ गए। काशी में जो है वेद, वेदांत, दर्शन, इतिहास, पुराण आदि में पारंगत हो गए। गांव लौटे, विवाह हुआ दीनबंधु पाठक की पत्नी के साथ। तो क्या है, यहाँ से उनका मार्ग प्रशस्त हुआ है। क्या है, जब पत्नी घर चली गई तो क्या है,
लाज न आवत आपको दौरे आया हूँ नाथ, उठित कैसे प्रेम को कहाँ कहूँ मैं नाथ। असली जब मैं देह मैं कामे सी प्रीत, ऐसी जो श्री राम में न तो भौतिक। सांसारिक बंधन को तोड़कर राम जी की लीन है। तीसरा प्रयागराज से होते हुए काशी पहुंचे। काशी में रात के समय हनुमान जी राज के दर्शन किए, प्रत्यक्ष दर्शन किए चित्रकूट में। और रास्ते में दो राजकुमारों को मिले, रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी, माता कौशल्या पिता दशरथ। यहाँ कहने यहाँ ये कह रहा हूँ, मैं थोड़ा सा भजन में अपनी रुचि रखता हूँ और शिव जी का स्तुति करता हूँ। हाँ, भजन सुना है। और आज से नहीं, बहुत लंबे समय से, बहुत लंबे समय से दादा बैठी है। मैं भगवान कृष्ण का भी बहुत वृंदावन की गलियों में, वृंदावन की गलियों में मेरे श्याम का ठिकाना है। श्याम तेरे मिलने का जग संग ही बहाना है। रामायण में ढूंढा तुझे, रामायण में ढूंढा तुझे, श्रीमद् भागवत में पाया है। गीता के पन्नों में मेरे श्याम का ठिकाना है। श्याम तेरे मिलने का शक संग ही बहाना है। यमुना जी में ढूंढा तुझे, यमुना जी में ढूंढा तुझे, कदम की कांटे पाया है। राधा जी के दिल में ही, राधा जी के दिल में ही मेरे श्याम का ठिकाना है। श्लोक श्याम तेरे मिलने का शक संग ही बहाना, श्याम तेरे मिलने का शक संग ही बहाना है। अब आप शिव जी का स्मरण कीजिए। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार विशालम मुदितहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे मम भवानी शैतं नमामि। मंदारमाला कंकालकाय कपालमाला कुंकुम शेखराय विज्ञानराय दिगंबराय नमः शिवाय नमः शिवाय। ओम ध्याय नित्यं महेशं ददतं संचारचंद्रावतं गतांतर्पूजनांगं परशुगुलाभियस्तं तन्नं पद्मासीनं सुमनस्तातं विष्णुतुल्यं व्यावितं वसारां भयं पंचवक्त्रं सूर्यं दक्षिणांगिवन्तं नागां श्यामघण्टां दन्दुकं सेतं साकं संवामागे नानालंकारं दीप्तिकं यस्तिकं मह्यं पार्वतीशं नमामि। ओम नागेन्द्राय ज्योतिषाय विश्वानाय महेश्वराय राजराय दिगंबराय कश्मीरनाथाय नमः शिवाय। पंजाब सलिंदं नमः पटेल शरणं सनंदं सिद्धो भवानी श्री शरणके। ओम सोमनाथं शिवं रामनाथं शिवं महाकालेश्वरनाथं नर्मदातीरं ओंकारानाथं मध्य त्र्यंबकेश्वरं रामकृष्णं केदारं ज्योतिषमन्दं तुंगनाथं संवृतनाथं शिवं चंद्रमौळीश्वरं भूतानं शिवं पंचतत्वात्मकं पूर्णरूपमदे गीतारामं सदानं प्रमदे शौमूर्तिमं ऋतुरूपमं सर्वदान्तवेद्यं महेशं सर्वदा सच्चिदानन्दमदे। विष्णु भगवान शांताकारणं मुलंशनं मधुनाभं सुरेश्वरं विश्वाधारणं गगन सदृशं मेघवर्णं स्वामं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं ज्ञानगम्यं वन्दे विष्णु भवभयं सर्वलोकैकनाथं शशंखचक्रं चक्रीकृतं संगीतवस्त्रं सहितं सहस्रं कौस्तुभं एक श्लोकी रामायण आदो राम तपोवनादिं नमः स्वामी गांधो बैठे गायन सुभाषं भारी तरुण सुमतिनं देखाल राम तुंगन कपि रामायण राम राम दशरथ राजा नाथाय नाथाय सताय राम राम दाताय सब सुमताय लोक आगे राम विराम बड़ी रानी सरकार की जय। दर्शक शास्त्र विभाग के डॉक्टर सत्यनारायण देवरिया जी से अनुरोध है तुलसीदास जी को अपने विचार। जी धन्यवाद।
या कुंदेन्दु तुषार हार धवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्ड मंडिताय वेद पद्मासना या ब्रह्माच्युत शंकर प्रभृति देवी सदा वंदिता सा मां पातु सरस्वती भगवती शेष जाड्या। मां सरस्वती के नाम पर स्थापित 122 वर्ष पुराने सरस्वती पुस्तकालय उपासनालय है आज तुलसी जयंती के शुभ अवसर पर उपस्थित मंचासी आदरणीय इस उपासनालय के आदरणीय जी और जिनके राम भक्ति से वक्तव्य को सुनने के लिए हम लोग लालायित हैं, आदरणीय हमारे गुरुवर प्रोफेसर एस.टी. ज्ञानजी सर और इस सागर लोकसभा का जिन्होंने सफल नेतृत्व किया ताकि हमारे सभी के लोकप्रिय आदरणीय दादा लक्ष्मीनारायण जी, जिनके चेहरे को देख के हमें एक दादा हमने अपने दादा के चेहरे पर देख के हमें होती है। आदरणीय इस संस्था के सचिव गंगामणि यशी मतलब प्रेरणास्पद वक्तव्य सुन रहे थे आदरणीय तिवारी जी। इस सभा में उपस्थित हमारे सभी वरिष्ठ विद्वज्जन सभी को मेरा सादर प्रणाम नमन और धन्यवाद आदरणीय जी को जो मुझे बोलने का ये गरिमा प्रदान की। वास्तव में तो एक आप विद्वानों के बीच उस बालक की तरह हो कि इससे कुछ बोला जाएगा, बोलो बेटा क्या याद आप ये हैं और भाषा में कुछ सुना दें, तो वही प्रयास करूँगा अपनी गलती हो पहले की क्षमा चाहती है। आज तुलसी जयंती का शुभ अवसर है, सर्वप्रथम हम उनको नमन करते हैं, उनका स्मरण करते हैं और बड़ा मुझे भी एक ऐसा सौभाग्य मिला कि इस परिवार में जन्म हुआ। तो जहाँ सामान्यतः सभी जो वैष्णव धर्म से जुड़े हुए परिवार है तो रामचरितमानस सामान्यतः हमारे घर में और कोई ग्रंथ धार्मिक ग्रंथ हो या ना हो, रामचरितमानस हमारे घर में है। हमारी माता की भले ही कम पड़ी थी पर उनका भी एक नियम था कि रामचरितमानस से 5 पूरे पढ़ने का उनको नियम था और हम लोग कभी पाठ करें कभी शुद्धि उसमें हो तो तुरंत रोक देते। ये बड़ा एक सौभाग्य रहा और जब रामचरितमानस हम पढ़े तो कभी कभी ये इच्छा हो जाती है शुरू में तुलसीदास जी की जीवनी उसमें लिखी हुई तो कभी कभी वो हम पढ़ने का मौका हमें मिला तो उससे बड़ी प्रेरणा मिली। एक तो बड़ा आदरणीय तिवारी ने बताया कि हमारे बुंदेलखंड में वो पैदा हुए तो ये हमारे लिए गर्व की और गौरव की बात है कि हमारे बुंदेलखंड की माटी में ऐसे लोग कभी ऐसे जिन्होंने जन्म। दूसरा ये कि जो हम कहते हैं कि भगवान है या मूर्तियां देखते पर वास्तव में भगवान कभी दिखते हैं, दर्शन देते हैं या नहीं। तो ये तुलसीदास जी की जीवनी हम जब पढ़े तो हमें ये प्रमाण मिलता है, ये कोई किंवदंती नहीं है, ये लिखी हुई बात है, कलयुग की बात है कि तुलसीदास जी को हनुमान जी ने भी दर्शन दिए, वो हनुमान जी की कृपा से प्रेरणा से उन्हें रामचंद्र जी के दर्शन। तो ये कहने का ये दृढ़ विश्वास में होता है कि भगवान रहते हैं, हम दृढ़ प्रेम हमारा उनको मिलने की हमारी प्रबल इच्छा हो तो वो जरूर मिलती है, जिसका प्रत्यक्ष उदाहरण तुलसीदास जी है। दूसरा तुलसीदास जी ने जो बात कही कि प्रभु तो सब जगह रहते हैं और उसको हम कैसे जान सकते हैं, तो ये रामचरितमानस में एक तो तुलसीदास जी ने स्वयं ये उनकी जीवनी से विदित है। दूसरा जब रामचरितमानस हम पढ़े तो उससे भी ये सिद्ध होता है कि ईश्वर सर्वत्र विद्यमान है, उसको हम प्रकट कैसे कर सकते हैं। वो निर्गुण है, निराकार है, फिर भी वो सगुण होता है भक्तों की पुकार। और स्वयं ये बात हमें एक जगह आती है जब स्वयं भगवान शंकर जब कहते हैं, जब सब देवता लोग जब पृथ्वी पर आतंक पड़ता है वो जाते हैं शंकर भगवान के पास कि इस कष्ट कौन मार सकता है, भगवान विष्णु मार सकते हैं, तो कहाँ मिलेंगे, कैसे मिलेंगे। तब स्वयं भगवान शंकर कहते हैं हरि व्यापी सर्वत्र समाना प्रेम ते प्रकट वही में जाना। तो ये इतनी बड़ी बात एक सरल भाषा में तुलसीदास जी कह देते हैं कि प्रभु तो सर्वत्र है, कहाँ नहीं है,
हमें कहीं मंदिर में ढूंढने की जरूरत नहीं है, किसी जगह ढूंढने की जरूरत नहीं है, वो सर्वत्र व्याप्त है और उसको हम प्रकट कर सकते हैं केवल हमारे अंदर अपनी प्रेम जागृत। तो ये बात हमें रामचरितमानस सिखाती है। आज सौभाग्य बस एक ऐसा संयोग रहा कि बच्चे लोग कह रहे थे फिल्म लगी है नरसिंह महाबली नरसिंह, तो प्रेरित कर रहे हैं कि काफी दिनों से हम कई वर्षों से नहीं कह रहे, तो आज वो फिल्म देखने का सौभाग्य मिला। तो उसमें भी यही मतलब प्रहलाद का जब हम लोग पढ़ते हैं तो वहां पर भी यही है, जब वो हिरण्यकशिपु कहता है कहाँ है तेरा भगवान, क्या इस खम्भे में भी है? बोले हाँ इस खम्भे में भी है। और वो खम्भे में प्रहार करता है, भगवान प्रकट हो जाते हैं, नरसिंह अवतार देते हैं। और उसके पहले भी कितनी विपत्तियां अब प्रहलाद पर आई, तो भगवान हमेशा पीछे खड़े रहे, सहायता करें। एक विश्वास में ये मिलता है, यदि ईश्वर के प्रति हमारा दृढ़ विश्वास है तो ईश्वर आपके पीछे है, आपको गिरने नहीं देगा, आपको दृढ़ ईश्वर का दृढ़ विश्वास मिलेगा। थोड़ी सी बात 2 मिनट में मैं कहूँगा। रामचरितमानस थोड़ा पढ़ने का सौभाग्य हमारे भी वैसे ही, जब माता की कथा तो थोड़ा बन गया तो भले ही थोड़ा दोहे तो 2 दोहे रोज पढ़ने का एक नियम और उसको मनन करना। पढ़ने का मतलब केवल वैसा पढ़ना नहीं, उसको चौपाई में पढ़े, थोड़ा उस पर मनन करें। तो एक विचार क्या है कि दर्शन से जुड़ा हुआ व्यक्ति हूँ, दर्शन में यहाँ पर मैं 97 से आगे विषय को पता है, पहले संविदा शिक्षक अभी थोड़ा थकने में है तो जो भी है, पर एक विद्यार्थी हमेशा रहेंगे, चाहे विश्वविद्यालय से जुड़े रहेंगे। तो दर्शन का उद्देश्य ये है, दर्शन मतलब देखना, जानना, अपने आप को जानना। सबसे पहले किसको देखना? अपने आप को। तो रामचरितमानस भी आप देखेंगे कि भगवान पुरुषोत्तम की एक कथा है, पुरुषोत्तम भगवान राम। पुरुष कौन? सभी पुरुष। वास्तव में हम लोग वास्तविक स्वरूप नहीं जानते हैं, हम इस शरीर मात्र को, आज जो एक भौतिकवादी युग बन गया है, तो हमने केवल अपने शरीर को ही केवल अपना व्यक्तित्व मान लिया, अपनी पहचान, पर वास्तव में हम ये नहीं है, ये बात स्वरूप। पुरुष कौन? पुरुष से पुरुषा, जो शरीर रूपी पुर में निवास करता है वो पुरुष है। इस शरीर रूपी पुर में निवास करने वाला कौन, उसको जानना और उसके द्वारा फिर उस पुरुषोत्तम तक पहुंचना, वो पुरुषोत्तम श्री राम है, विष्णु है, जो अव्यक्त है, उस तक पहुंचना ही हमारे जीवन का लक्ष्य है, यही पूरे हमारे दर्शन का लक्ष्य है। तो यही है। और फिर भी हम इस जीवन में आए हैं, तो जीवन में क्या करना है? तो हम 4 पुरुषार्थों की बात करते हैं, धर्म अर्थ काम मोक्ष। और ये 4 पुरुषार्थों पर जगह जगह चर्चा है, सब जगह हमारा पोस्ट डॉक्टर वर्ग भी उसी पर है, पुरुषार्थ की सब शामिल किया गया है। और जब रामचरितमानस हमने पढ़ा तो हमें ये बात समझ में आई कि तुलसीदास जी तो यहाँ पुरुषार्थ से आगे, 4 पुरुषार्थ से भी आगे जाके बात कर रहे हैं, पंचम पुरुषार्थ। और एक लेख अभी प्रकाशा नहीं है, रामचरितमानस में भक्ति क्या पंचम पुरुषार्थ। और आप देखेंगे कि रामचरितमानस में जितने भी प्रसंग आए, अभी पूर्व वक्ता हम सुन रहे थे, वहाँ सब जगह हमें ये देखने को मिलता है कि सभी जितने भी लोग हैं, रामचरितमानस के जितने पाठ हैं, वो कहीं मोक्ष की कामना नहीं करते, वो सभी लोग राम के चरणों में प्रीति, राम के चरणों में भक्ति की कामना निश्चित होता है। और यहाँ तक कि बाकी बात तो ठीक है, स्वयं शिव है जो त्रिपुरारी है, वो भी भक्ति की कामना करते। तो ये एक स्पष्ट होता है कि भक्ति वास्तव में उसमें, और 4 पुरुषार्थ की कामना क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि 4 पुरुषार्थ को अपने आप उसके अनुगामी हो जाए। आप सबसे बड़ी चीज पर जाएंगे तो बाकी चीजें तो अनुगामी हो जाएंगी। और ये कई प्रसंग होती, प्रसंग में आज दोहे आपको जो सुनाऊंगा, तो आप देखेंगे कि जब भरत जी जाते हैं राम जी से मिलने, तो वो भी गंगा जी से जो याचना करते हैं, तो वो क्या कहते हैं? धर्म अर्थ न धर्म न काम रुचि, गति न चहु निर्माण, जन्म जन्म नाम पर यह वरदान। तो ये आप देखेंगे कि वो धर्म अर्थ काम रुचि किसी चीज की कामना नहीं करते। इसके अलावा भी शंकर जी वाला हमें याद ये हस देव श्री रंग वाला है, मन सरोज रखाएंगे हर देव श्री रंग, तो इनसे वो मानते बार बार मान लो हस देव श्री रंग मन सरोज रखाएंगे। तो ये स्वयं शंकर भगवान भक्ति की कामना करते।
तो ये निचोड़ निकलता है। सबसे लास्ट में आप जाना पूरे स्किप कर देते हैं, ज्ञान और भक्ति का भी भेद बताया। कुछ लोग ज्ञान को वहाँ देते हैं कि मोक्ष की प्राप्ति ज्ञान से होती है। कृष्ण जी का और गरुड़ जी का संवाद आप जी को कर रहे थे, उस दोनों में ज्ञान और भक्ति का कितना अंतर बताया। तो ज्ञान को तो दोधारी तलवार जैसी बताया कि आप यदि सफल हो गए तो मोक्ष तक पहुंच जाओगे और गिर गए तो नीचे। और भक्ति एक ऐसी चीज है कि भक्ति के पीछे तो ये अनुगामी हो जाते हैं सब चीजें। तो इसलिए जो लोग भक्ति की कामना करते हैं वो लोग इसीलिए जो भक्ति का महत्व समझते हैं। तो उसके लिए तुलसीदास जी कहते हैं अस विचार है भगत सहारे, मुक्ति निरादर भगत लुभाने, भगत करत बिन जतन प्रयासा, संस्कृति मूल अविद्या नाशा। इस तरह से मतलब आप देखेंगे कि भक्ति, और आखिरी में भी आप देखेंगे जब रामचरितमानस का एंड होता है तो आखिरी दोहा भी आप पढ़ेंगे तो उसमें भी यही निचोड़ निकलता है। राम ही नारे प्यार जिन लोग ही प्रिय जिन नाम, तिम रघुनाथ निरंतर प्रिय लाभ। तो ये भक्ति हमें लगता है कि इस रामचरितमानस में जो निचोड़ है वो राम की भक्ति है कि हमें उस पुरुषोत्तम को प्राप्त करना है। और इसकी महत्ता ये है कि भक्ति कोई भी कर सकता है। इसमें ये उदाहरण भी आया है कि इसमें केवल मनुष्य तक सीमित नहीं है, मनुष्य पशु पक्षी आप देखेंगे जटायु है, काकभुसुंडी है, जामवंत है, हनुमान है, भक्ति किन्ने प्राप्त। तो ये भक्ति की स्वतंत्रता मतलब इस पर सभी का अधिकार है, सब कुछ निश्चल भक्ति कर सकते हैं। तो इस शुभ अवसर पर मुझे बोलने का समय दिया, आप लोगों ने सुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। पुनः प्रोफेसर एस.टी. व्यास जी से अनुरोध करूंगा कि अच्छा आगे एक्चुअली जगह होती है संस्था के अध्यक्ष डॉक्टर के.पी. सुधाकर जी से अनुरोध है कि वे स्वागत भाषण सामान्य आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष हमारे लक्ष्मी नारायण यादव, पूर्व सांसद, कैबिनेट मंत्री हमारे व्यास जी, हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय अध्यक्ष रहे हैं, और हमारे सचिव सुखदेव जी तिवारी जी विराजमान, और हमारे उपस्थित सारे महानुभाव और लक्ष्मी नारायण यादव जी आपके पास गदाधर जी बैठे हुए हैं, हमारे सबके साथ बैठे हुए हैं, अभी चौबे जी बैठे हुए हैं, राजेश जोगी जी बैठे हुए हैं, और बनिया जी हैं, और हमारे उपाध्यक्ष श्री महेश जी बैठे हुए हैं, हमारे यादव जी कोषाध्यक्ष बैठे हुए हैं, और हमारे रमेश जी बैठे हैं, मलेरिया जी बैठे हुए हैं, हमारे साहित्यकार भी अभी आए हुए हैं, और हमारे अकेला जी बैठे हुए हैं, हमारे सत्यनारायण जी देवलिया जी विराजमान है, वाराणसी दर्शन विभाग के अध्यक्ष हैं। इस हमारे यहाँ प्रतिवर्ष हमारे यहाँ तुलसी जयंती का आयोजन रहा है, उसी संदर्भ में आज ये आयोजन कर रहे हैं। हम आप सबके स्वागत करते हैं। तुलसीदास जी बुंदेलखंड के विश्व कवि थे, बुंदेलखंड के रहने वाले थे, और उन्होंने अद्वितीय ग्रंथ लिखा है। राम कथा तो बहुत सी थी। सबसे पहले अगर पार्वती जी को शिव जी ने सुनाई राम कथा, वो सुनता रहा और सबने कहते फिरे, तो पहला ये राम कथा थी। और इसके बाद राम कथा कई भाषाओं में लिखी गई। सबसे पहले वाल्मीकि रामायण थी, और इसके अलावा भी अनेकों भाषाओं में थी, लेकिन हिंदी की रामायण नहीं थी, जो हमारे तुलसीदास जी ने ये रचना की है। अद्वितीय ग्रंथ दिया हमारे लिए तुलसीदास जी ने। आप देखें हिंदी में बुंदेलखंड अवधि और भाषा का समावेश किया हुआ है, और भिन्न है। ये रामायण जो लिखी हुई है, ये बड़ी
भिन्नता है। राम कथा तो बहुत सी है, लेकिन आप देखेंगे, आप देख के देखेंगे, उन्होंने सुधार के लिए लिखा हुआ है। राम की कथा कहते कहते उन्होंने लिखा है, ये उनका विचित्रता है उस ग्रंथ का। उन्होंने 7 श्लोक लिखे हैं संस्कृत के अद्भुत विद्वान थे। अभी आपने देखा होगा, वेद के विद्वान थे। संस्कृत वाङ्मय में सबसे ज्यादा वेद सबसे कठिन होता है, फिर उसके बाद आता है दर्शन, दर्शन के बाद व्याकरण, व्याकरण के बाद साहित्य, साहित्य के बाद ज्योतिष और आयुर्वेद। इस तरह का संस्कृत वाङ्मय में कहा गया है। तो वेद व्यास जी, तुलसीदास जी ने वेद के विद्वान थे और संस्कृत के विद्वान बने, लेकिन उन्होंने संस्कृत में लिख सकते थे, लेकिन उन्होंने कोशिश की, लेकिन वो भूल जाते थे। और उन्होंने भगवान शिव की कृपा से उन्होंने रामायण लिखी। इस तरह की रामायण अद्वितीय ग्रंथ है, व्यंग है, लेकिन उन्होंने कहा लिखा है, हमें कोई परवाह नहीं, स्वांता है, सुखाए, रघुनाथ गाता है। उन्होंने कहा हमने अपने लिए बना है, दूसरे के लिए नहीं बना। ढोल कमाल सूर्य को सुना दी, सूजी सुबह सुना, ऐसे व्यंग लिखे हुए हैं। अद्भुत ग्रंथ है, सुधार के लिए भी है। राम कथा कहते कहते समाज को सुधार के लिए ग्रंथ दिया हुआ है। और अभी तो हम ज्यादा नहीं बोलना चाहते, हमारे यहाँ विद्वान आए हुए हैं, हमारे व्यास जी अद्भुत विद्वान है हमारे रामायण। और हमारे तिवारी जी भी विद्वान कम नहीं है, अभी लोगों को नहीं मालूम, हम सुनते रहते थे उनके बारे में। अब रामायण के इसलिए हमने उनसे वक्तव्य के लिए उनको लिखा है। और हमारे लिए बैठे हुए हैं, हमारे जो संरक्षक हैं, हमारे ट्रस्ट के सब कुछ है, वो यहाँ पे कोई आज सब बैठे कौन है, और आप उनका वक्तव्य सुनेंगे। सबके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं पंडित शुक्ल प्रसाद तिवारी जी से अनुरोध करूंगा कि वे तुलसी दास जी के ऊपर अपना विचार करें। के अध्यक्ष माननीय यादव जी, हमारे मुख्य अतिथि माननीय व्यास जी, संस्थान के अध्यक्ष और सदस्यगण, हमसे सज्जन, परंपरा अनुसार हम आपस तुलसी जयंती मनाते हैं और उसी क्रम में आज का आयोजन है। तुलसीदास जी गौतम बुद्ध के बाद भारत के सबसे बड़े जननायक हैं। पूरे देश को उन्होंने प्रभावित किया और उन्होंने जो कथानक लिया तो बहुत छोटा है, वो ज्यादा बड़ा कथानक नहीं है। राम का जो चरित्र लिया है, प्रथम कांड में है बालरस लीला, जन्म गवार राम की लीला। द्वितीय अयोध्या कांड में कहा था स्वाध्याय का वर बनवास, पुण्य अरण्य के श्रद्धा बात को सुंदर सुंदर कालिकावर ऐसे कालिक में मारो राम सप्तम उत्तर परम रूपा राम है। कोई बात कथा नहीं, पर तुलसीदास जी ने रामायण को लेकर के चारों वेद पुराण आप सब और वाल्मीकि की जो रामायण थी तो मुख्य आधार मान करके रामचरितमानस और रामचरितमानस में हर वर्ष पूरे देश में मेरा ख्याल है जीविका का आजीविका का साधन जितना राम है उतना वो करोड़ों आदमियों की जीविका रामायण और राम के नाम पर। और रामचरितमानस ने जो तुलसी ने लिखा है चारों वेद पुराण अक्षर, उसको समझने के लिए अगर तुलसीदास को देखा, तुलसीदास जी ने रामचरितमानस
माता का व्याख्या की है। अच्छा सरोवर है, 4 घाट है, 4 घाटों पर राम कथा हो रही है। तो ये घाट पर देखते हैं हर गांव में, हर मोहल्ले में, हर शहर में साल भर राम कथा होती है। और ये जो राम का तत्व है जन्म से लेकर के आनंद के रूप में हम और प्रसन्नता हो। और बाकी जो 3 घाट है, मानस के 4 घाट है, एक घाट तो ठीक है, पब्लिक घाट है प्रथम रूप पे, और जो 3 घाट हैं उनके ऊपर तुलसी जयंती के समय चर्चा हुई। तुलसी ने जो लिखा है, क्या सोच है उनका, इसके ऊपर हमें ध्यान देना। 3 घाट जो है, ज्ञान घाट, भक्ति घाट और कर्म घाट। ज्ञान घाट तो बहुत महत्वपूर्ण है। वहां एक वक्ता और एक कोई विद्यार्थी, कोई विद्यार्थी, वक्ता भगवान शंकर और श्रोता है भैया, तीसरे को विद्यार्थी वहां। और बहुत कृष्ण है राम कथा भगवान शंकर और भैया के बीच में होती है, उसको समझने के लिए बहुत समय है। पूरी राम कथा पूछी राम कौन है, भैया ने सबसे पहले पूछा कौन है राम, पहले तो फिर ये समझा था कि ये राजकुमार है। तो शंकर जी ने उनको सुनाया कि हमारी जो सृष्टि हुई मनुष्य रूपा से, उन्होंने जो तप किया, उस तप को देख करके विधि हरिहर अपने 3 शब्द बड़ी जगह वास्तव में विधि हरिहर देखा पारा, मनुष्य देख आए बहुबारा, और मांगो वर भागन भाए परम वीर। तीनों शब्द कई बार गुरु कहते हैं। तब कहीं जाकर के समय में जिक्र डाली गति अनन्य का पसंद प्राणी, मांग मांग वर भेना पाने परम सुधीर प्रताप। मृतक देहावन विराम को हारी, समान भंजर होई ऊर्जा वाली, ऐसे पुष्कर भय को आए मानव ऐसा करें अभी आए हो तो हो सका नहीं। और फिर मनुष्य शत्रुपा ने जो प्रार्थना की वाणी थी, आदमी को नहीं रखा। सुन सेवक सुन धैनु विधि हरि हर वंदित बने। आपके चरणों को बन जाए तो भगवान की बन जाए। अब मेरी इच्छा क्या सुनो, जो स्वरूप को बच्चों मन मान, जातु को ले मन व्यक्त कराई, जो कुशल ने मन मान सकता, सगुण अगुण ले निगम सकता, देखा को गलत को भाई कृपा करो। आपस एक बार अपना दुख और दर्शन करो। सगुण कैसे आया है, भाई अपना क्या कर रहे हैं होगा। और भगवान प्रकट नील सरोवर नील पर नील का छाप नागे भगवान का रूप करके और शंकर जी समझा रहे हैं भैया भगवान का भी मिठा केला यार प्रकट भवानी अगणित उमा नमा ब्रह्माणी राम भावी सीता, राम के साथ में सीता उनका वर्णन ध्यान कराने में है, बहुत प्रसिद्ध है। अध्ययन करिए। जो बड़े बड़े महात्मा है, एक एक मोबाइल पर जो वर्षों बोलते हैं, महीनों बोलते हैं, वो है। अंत में जो वहां का हो गया सत्तार बदल जगत। ये पहला घाट है, जितना अध्ययन करोगे उसमें वर्ष हो जाएगा। और आज हम दूसरे घाट पर चर्चा करें, वो भक्ति घाट है। कुशल करें हमको बहुत प्रिय है।
पक्षी जो है तुलसिया का दोहा है, दोहा में लिखे कल कलुषित कायल मगर हार और जबते हम है अक्षर का सर्वय वो पक्षी जो है उसके पंखा लगा तो सुंदर पक्षी नहीं है, उसके पंखे गए और कबूतर ने उसको साफ काटा। और जब से भगवान ने उसका पंखा घर पर रख लिया तब तक हम उसको मूल बोलने लगे। मूल का मतलब मूल पक्षी का ना और मूल वाक्य नहीं है, सब पक्षी उसको बेवकूफ हो। जैसे भगवान के प्रति पहचान दो है, मुरली और किसी का नहीं आप इसे जोड़ोगे दो में से एक को मिलेगा। आप उसका हाथ देखो, जब ते हमें पक्षधर सबका लगाए क्या बात है, भगवान को पक्षधर नहीं होना चाहिए, भगवान को निष्पक्ष कर देते हैं, भगवान पक्षधर हो गए तो भगवान पक्षधर क्यों हो गए? भक्ति के लिए, भगवान भक्ति के लिए हमें का पक्षधर। इसी जब पक्षी की बात करो तो भक्त की बात ताकि ढंग से और गर्व और गर्व में गलती है। गर्व अपने आप को महाज्ञानी मानना, गर्व महाज्ञानी गर्व महाज्ञानी तो महाज्ञानी का जो शस्त्र है वो रामायण में बहुत अंत का होता है। राम रावण युद्ध के ठीक पहले लेकिन में कहा रावण से पिताजी आपने क्या किया है, इसके खाने में फुटेंगे और आप चिंता करो, आपको बाहर पर तो मेरी ताकत क्या है, मैं कल जाऊंगा पूरी तरह पूरा तो राम को विश्वास कर देगा हुआ देखना क्या किया तो खड़ा वो अपना गांव का क्या होता था मान को अंदर लिया इन्हें देखकर चल जिसे युद्ध में सबको अच्छे जो नंबर 1 के नेता थे उन्हें लक्ष्मण सुग्रीव विभीषण सारे बार क्लियर कर इन लोगों को दे आपको बता उन्हीं रघुवंश के पीछे लाना सर मारे को जाल पास और देख भगवान राम की जाता रावण ने मेरे प्रसंग आया तो जानो और गए के बात क्या है रावण ने लिखा है जाल पास में भय करा भगवान शंकर पार्वती को प्रसंग में अब तक व्यापार में बढ़ गए फिर वो हुआ देवता प्रकट हुआ आपको बताना कि सजाने को तो अकेले जन्म जन्म भागे गए हैं तो देवता ने तो भूल जान सब साड़ी को तेरे को तो मेरे बुरा डाल के छोड़ दिया पूरे बुरा कहेंगे तो ये तो जानवर की कुछ ऐसे थे लड़का कभी बात करते समय इससे भाई पाया केसा अगर जो है पाया अगर केसा नहीं चल रहा तो गब्बल की अब मैं पूरा हो गया अब मैं सब मार देता मेरा बात करता हर वाले वाले लोग भरण जाए वह घड़ी में दिन में साथ में जाए उसको मैं करोड़ रुपए पैमाने सीखा लेगा अब तक कर ले और देवदान कहते भूल जाना चाहिए तो करता जब शुरू वाला जब को चलता तो शुरू पकड़ के फेंक दिया बहुत कम होता और फिर कहा वहाँ का पैर पकड़ा और भाई तुलसीदास जी की भाषा देखो मैं पछाड़ एक बच रहा मैं केवल भी तो पछाड़ क्यों रहती लेकिन मैं केवल भी तो हो सकता
और फिर उठाया और फिर घुमाया और फिर ध्यान आया। अध्यात्म में जानवर तो बुद्धि है, लेकिन बुद्धि की सबसे बड़ी कमजोरी होती है काम न करनी होती है। जानवर समझ गए कि हमने बताया, इसलिए उसको थोड़ा घुमा के और छोड़ जाके रावण की गोद में गया। यहाँ में हनुमान जी बारिश रूप में आ गए, अकेले जानवर से जानवर आप देखो कहना मैं और ठीक है नाटक के पास लाल सिंगार में ऐसा हो गया कौन से काम कर ध्यान पाठ है ना कर्म के बाद पहुंच गए और कर्म के काम आपको खाती के रात को यहाँ तक ठीक है कथा है, यहाँ से भक्ति काल शुरू होता है। नारद और गरुड़ लौटा सीधा नारद जी के पास, नारद जी का लोगों को नारद हम तो आज तो गरुड़ और अंदर नारद को हमको बिना काम में मत आपके लंका में बैठ दिया जाके क्या तो भगवान कहता है वहाँ भगवान और पूछे से देखो सब प्रभाव लेना मैं अगर ले जाए तो दौड़ जाती है दिखा की बात करते हो नारायण क्या हो गया देखो हमें पिताजी ने बताया था तो हमने आपको अब आपको शंका है पिताजी से तुरंत पर जाओ बेचा यहाँ गर्भ को ज्यादा याद तो कोई समस्या नहीं थी तब का दरबार के बाद पहुंच गए। दरबार जी ने दूसरी जगह के भक्त आ रहा है ये तो बाहर ले जाता है कोई प्रणाम नहीं हमारी और तो भाग्य आदमी है कोई कर नहीं सकता मैंने उनका भगवान आए के गए शंकर जी ने बताई थी हमने तो बताई है शंकर कर जाओ को याद आया कोई शंकर जी के याद आया सबसे पहले भगवान पहली बात शंकर जी से बात आपको बड़ा फिर कहा जनता ने ऐसा हुआ आपका भगवान है ऐसा नहीं करनी मिल जाए तो हमने पूछा एक काम हमको तो ऐसी जगह ले दे रहे हैं जहाँ काम कैसे होता है वहाँ मेरे पास घर भरता है बताओ बताया ये चले नहीं आने दो आपको आया था वो नहीं आया होगा माने कहेंगे वो तो महाराज ने भी कह दिया था भगवान ने तो कहा बात जाने वाला अब वहाँ जाएगा ये है काज मिलना तो आश्रम धर्म आश्रम से विषयता ही रहती तो आश्रम धर्म संगठन करो कोई धर्म रहेगा कोई संसार रहेगा नहीं तो संशय के कारण करने होता वहाँ पे तो फिर ये वहाँ क्या हुआ आप मुझे जैसे थे वो आगे चलता अरे आप हमारे दादा हैं पक्षियों के आपका स्वागत कर रहे हैं ये कहते हैं कि आप उसको प्रणाम करें मैं उनको प्रणाम कर दिया आप उसकी हाल बहुत खराब हो याद क्या बात उसको समझने से क्या गए आए थे बहुत देर से देने रहे आपके माता के रात पूरी रात तापमान को उन्हें रात लगता है इधर नंबर आप सब दर्दी ने पार्वती को भी पूरी कर सकता है कथा सुनने के बाद जब काकमुंडी बोले के लिए जा रहे कथा सुनने सुनने इतने दिन हो गए चेहरे पर कोई उदार नहीं है क्या
अभी तुमको जो होना चाहिए वैसे तुम निकले हो, क्या बात है, लड़का को सकता है। ज्ञानी टूट गया कि प्रभु सही बात ये है, अब आपको बता क्या बात है। हम अपना और मानते थे आपको पकाने रात को हमें नहीं करना लड़का दे करती क्या हुआ लगा वहाँ एक सामने खाना खाया, लड़का में एक सामने खाना खाया, उसका जय हमारे ऊपर चुका है अभी तक आपके पास में गाड़ी क्या जग पाने और बोले आप खड़े जरूर करिए, अब आए थे आपके आसन और हमारा सबका दूर हो गया, ये भी सही बात। परेशान होते हो, ये माया ऐसी कौन है दुनिया में जो भगवान की माया के लागे भी नहीं, भगवान ने हमें मान को देने के लिए परेशान किया है। ये जो सीजन सिटीजन की कथा है भक्ति कार्य है, वहाँ भक्ता एक है और श्रोता गरुड़ भी है और दर्द 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 का है, बूढ़े बूढ़े पक्षी सब सीजन सिटीजन का भीड़ नहीं है। आज भी सब बैठे, आज सब यह काल में एक आदमी एक वक्ता एक श्रोता और भक्ति में ज्यादा वक्ता है तो वक्ता एक है और श्रोता ज्यादा सीजन सिटीजन नहीं रहता है उसमें आ जाता। और ये रात तुलसीदास की विशेषता है, तुलसीदास की जय रात में तो मानस में जो चारों ओर पूरा उसका रस भूखा है, ये बहुत बड़ी चीज है। और जो रामायण में लिखी गई है भरद्वाज और उसके ऊपर अलंकार वो तो बहुत रहम है। मार्ग में भरद्वाज ऋषि जो थे बड़े ऋषि थे। आश्रम माने दुष्म क्या है, आश्रम का मतलब क्या आश्रम माने अकेले ऋषि हो, आश्रम मतलब दुष्म जहाँ पर लाखों विद्यार्थी है, भरद्वाज के आश्रम में भी लाखों विद्यार्थी। तो राम को जब 14 वर्ष का वनवास हुआ तो उन्हें कोई सा जगह थी तो कहा जाओ उत्तर जगह पूरा कर अध्यात्म चालू कर दे गए और आप सबसे पहले कहाँ आए ला भरद्वाज से कहा ठीक है आप लोगों ने समझा रावण कर लिया दादा नहीं है अब हमें ऐसा बताओ हम कहीं पर जाए भरद्वाज वो पूछे हम कहीं पर जाए तो उनका उत्तर हुआ और 50 लड़का लौट गया और 50 कहे सकल पहाड़ी नम गीत हमारा हनुमान में साफ हुआ हमने विद्या का कार्य है ये विद्या का रास्ता बता और बता की गए कि हमें बात कहा जाए तो 50 क्या है चार आपको कुछ कराया तो सही है ऊपर चार उगे 18 पुराण 18 उपराण 6-7 तो साधक के होगा बेटा वो आगे अब वापस जा भगवान सबसे पहले 4 थे सबसे पहले 4 देख अरे उत्तर हो गया लेकर बाल कटल तो भरद्वाज का रावण से बहुत घनिष्ठ संबंध था। भरद्वाज की बच्ची पुरस्ती मुनि के लड़के सब आपको आई पहली शादी में सब की भरद्वाज की बच्ची से हुई और उससे हुआ था सुबह लोग देवताओं का तो पोषा कर दूसरी शादी धोखे तक की थी व्यक्ति से
तो रक्षक संस्कृति की थी। उससे हुए थे रावण को उतारा मिलकर, तो हरिद्वार के लिए तो जैसे रावण जैसा हुए, अगर वो यहाँ बोल देते हैं तो लगता रावण से नहीं बोल रहा, तो राम पुजार में लगता आए थे उन्हीं को याद कर रहे थे। तो ये हरिद्वार का जो कर्मकांड की कथा है, ये तो बड़े बड़े ऋषि है, रामनाथ का चौपाई के ऊपर एक हफ्ते ठीक है। तो राम कथा अनंत है, हर अनंत हर कथा अनंता बोलते रहेंगे। हमारी की है हमारे जातीय पानी में हमको सुने और सारी पे विद्यालय से दर्शन के दौर आए, हमको भी उधर सुनेंगे और आप ये मान के कहिए कि